आम आदमी पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है और 7 राज्यसभा सांसद भाजपा में शामिल हो गए और इनमें से सबसे बड़ा नाम राघव चड्ढा का है और जिन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए अपनी पार्टी की भाजपा में विलय का ऐलान किया। और दूसरी तरफ आप नेता संजय सिंह ने इसे भाजपा का ऑपरेशन लोटस करार दिया और संजय सिंह ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन 7 सांसदों ने पंजाब की जनता और भगवंत मान सरकार की धोखा दिया और उन्होंने कहा कि जिन्हें पार्टी ने जमीन से उठाकर संसद भेजा उन्होंने ही आज पीठ में छुरा घोंप दिया। और राघव चड्ढा के साथ 6 संदीप पाठक, राजेंद्र गुप्ता और विक्रम साहनी, स्वाति मालीवाल और हरभजन सिंह और अशोक मित्तल शामिल हैं। क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस थे, 2 विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament or belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे, चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। राघव चड्ढा को पार्टी ने विधायक बनाया, सांसद बनाया, क्या क्या नहीं दिया। पंजाब के लोगों ने, पंजाब की जनता ने कितना प्यार दिया, राज्यसभा में पहुंचाया। आप भारतीय जनता पार्टी की गोदी में पहुंच गए। संदीप पाठक को पंजाब की जनता के प्यार और आशीर्वाद से राज्यसभा में पहुंचने का मौका मिला। पार्टी ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। हमारे राजेंद्र गुप्ता जी, उनका इतिहास उठाकर देखिए, कहां से कहां तक पार्टी ने पहुंचाया, राज्यसभा में पहुंचाया। साहनी जी, विक्रम जी साहनी, अशोक मित्तल एलपी यूनिवर्सिटी चलाते हैं। इन सबको, स्वाति मालीवाल, इन सबको आम आदमी पार्टी और पंजाब की जनता ने जमीन से उठाकर देश की संसद में पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने हरभजन सिंह को पंजाब के लोगों ने प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, संसद के अंदर पहुंचाने का काम किया। लेकिन इन 7 लोगों ने पंजाब की जनता के पीठ में छुरा मारने का काम किया है। तो आज भारत की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिली है। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। राघव चड्ढा समेत 7 राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए। ये बहुत बड़ा नुकसान है आम आदमी पार्टी का। जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक उभरते सूरज की तरह एक अपनी छवि बना रही थी, दिल्ली में सरकार बनाने के बाद पंजाब में सरकार बनाई, अब फिर उसके बाद में दिल्ली में सरकार गिरी, उसके बाद में लगातार विधायक टूटे, फिर उसके बाद में अब राज्यसभा सांसद, यानी कि 10 राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में।
अब उसमें से 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ा नुकसान हो गया। अब सवाल कई तरह के हैं। जिस तरह से अशोक मित्तल को उपनेता बनाया गया था पार्टी की तरफ से राज्यसभा में, राघव चड्ढा को हटाकर अशोक मित्तल को बनाया गया, तो अशोक मित्तल के यहां पर ईडी की छापेमारी हुई। शायद ईडी की छापेमारी के डर की वजह से बीजेपी में शामिल हुए या और कोई वजह, ये बड़ा सवाल है। इसी तरह से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका साफ तौर पर लगा। अच्छा, बीजेपी में शामिल होने की कयास जो है आम आदमी पार्टी पहले भी लगा चुकी थी राघव चड्ढा की, और इसी को लेकर थोड़ी सी अनबन चल रही थी। अब आम आदमी पार्टी के जो कयास लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर सिद्ध साबित हुए और वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो इस पर आज देश की राजनीति बहुत बड़ी उथल पुथल है। हरभजन सिंह जिनका नाम वो भी इसमें शामिल हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की है, और स्वाति मालीवाल हैं जो कि बागी सांसद हैं आम आदमी पार्टी की, वो भी इसमें शामिल हैं। तो 7 बीजेपी के सांसद, माफ कीजिए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ में बीजेपी नेता हैं तपोष पाल। तपोष जी, आपकी संख्या राज्यसभा में बढ़ गई अब? जी, राज्यसभा में बढ़ गई है, तो वो तो सही है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके के यहाँ पे इस समय आरोप लगाए जा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को इसमें घसीटा जा रहा है, अमित शाह जी का नाम दिया जा रहा है। इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री जी आज दमदम में सवेरे जो है वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे दमदम में, और शाम को जो है उनका रोड शो था। अमित शाह जी अब मॉर्निंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, शाम को उनका रोड शो है, वो भी टीवी में लाइव है। ये पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी के अंदर की कला है, अंदर की प्रॉब्लम है, अंदर का फ्रस्ट्रेशन है। उसके कारण ये पार्टी आपस में टूट रही है। आप अगर मेरी बात पूछे तो मैं कल सवेरे 11 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यूअसली डिबेट की। मुझे 1 घंटे के लिए भी फुर्सत नहीं था। आज सवेरे से भी मैं वही वेस्ट बंगाल के डिबेट में ही थी। तो अचानक से टीवी चैनलों को कॉल आना शुरू हो गया कि यहाँ पे इस तरीके से घटना घटी। तो हमें देखिए, हमें इससे क्या मतलब, हमारी तो दिल्ली में हमारी अपनी सरकार चल रही है, हमने संघर्ष किया, उसके बाद हमें सीट मिली और उसके बाद जनता ने हमारे ऊपर विश्वास जारी किया। ये पूरी तरीके से। अच्छा, हमारे साथ में आप नेता भी हैं रवि पांडे। रवि पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी में। और सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपके जो कयास थे कि राघव चड्ढा बीजेपी में कॉन्ट्रैक्ट में है और बीजेपी में चले जाएंगे, तो वो एक तरह से सत्य साबित हो गया। और देखिए, अब तो ये पूरे देश के समक्ष है और मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति की सबसे मूल्यवान चीज उसकी चरित्र होती है। सत्ता के सामने किस तरीके से गिड़गिड़ाते और मिमियाते हुए ये लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने अपने आप को समर्पण किए हैं, इतिहास इस बात को याद रखेगा। क्योंकि इतिहास केवल सुरमाओं की इतिहास नहीं लिखता, बल्कि गद्दारों का भी इतिहास लिखता है। क्योंकि उन्होंने भगत सिंह बनने का रास्ता चुना था अंग्रेजों के समय में, और कुछ लोगों ने सावरकर बनने का भी रास्ता चुना था। तो जिस तरीके से हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, सत्येंद्र जैन जी ने, संजय सिंह जी ने जेल बेल के खेल से बिना डरे भारतीय जनता पार्टी और तानाशाह के आंख में आंख डालकर उनकी तानाशाही के खिलाफ लड़ते हुए मिले। आज पूरा देश देख रहा है कि 14 अप्रैल को उद्धव साहब के घर पीटी की रेड लगती है और 24 अप्रैल को भाजपा में शामिल हो जाते हैं। मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी के सारे नेता बंगाल में व्यस्त है। बीजेपी के असली नेता तो ईडी के अधिकारी थे।
जो हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए किस तरीके का षड्यंत्र देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने किया, ये पूरा देश जानता है। लेकिन तो मुझे लगता साफ है तौर कि पर ये पार्टी समझा टूटती जाए है, लोग टूटते हैं, विचार नहीं टूटती। अरविंद केजरीवाल का विचार बहुत मजबूत विचार है। अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा का विचार, स्वास्थ्य का विचार, अरविंद केजरीवाल जी के गुड गवर्नेंस का विचार, ये विचार कभी नहीं टूटेगा। बिल्कुल। जिन लोगों को लगता है कि रवि पांडे जी, आपने कहा जिस तरह से ये गद्दार है, तो इन गद्दारों को अगर आपकी जुबान में कहा जाए कि गद्दार है, तो अगर गद्दार है तो गद्दारों को आपने पाला है। नहीं, देखिए, किसी पर भरोसा करना और उस भरोसे के खिलाफ जाना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। पंजाब की जनता ने और पंजाब के आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बड़े भरोसे के साथ इनको राज्यसभा भेजा था। बीजेपी के विधायकों ने इनको राज्यसभा नहीं भेजा था। पंजाब में तो बीजेपी न 3 में है न 13 में है, 2 उनके विधायक थे। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने उनको राज्यसभा भेजा और बड़ी मजबूती से राज्यसभा भेजा था कि वो पंजाब की जनता की आवाज को संसद में बुलंद करेंगे। ये तो सत्ता के सामने मिमियाने लगे, ये तो ईडी के सामने मिमियाने लगे। कम से कम ये 6 से 7 सांसद, ईडी से इनको राहत मिल गई, ईडी से इनको डरने की आवश्यकता नहीं है। इस बात से जरूर खुश हो सकते हैं। लेकिन पंजाब की जनता कभी भी गद्दारों को माफ नहीं करती है। जिस तरीके से इन लोगों ने लोकतंत्र के साथ गद्दारी की है, संविधान के मूल्यों के साथ गद्दारी की है, पंजाब की जनता के साथ गद्दारी की है, पंजाब की जनता अगले साल चुनाव में जवाब देगी। और जिन लोगों ने ऐसी गद्दारी करवाई है, ऐसे लोगों को भी पंजाब की जनता कभी माफ नहीं करेगी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि पंजाब के लोगों के साथ गद्दारी कहाँ हो गई? पंजाब का तो नेतृत्व अभी भी करेंगे, पर बस पार्टी तो चेंज की है इन्होंने। भाई, जो इनका एरिया लगता है पंजाब, वो तो रहेगा ही रहेगा। पार्टी तो चेंज की है। और अब मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरी बात सुन लीजिए आप। पंजाब की जनता जो है वो विकास और तेज गति से होगा, क्योंकि अब इन्हें जो भी पैसा चाहिए होगा अपने क्षेत्र के लिए, पंजाब के लिए, तो बहुत ही आसानी से केंद्र सरकार से सैंक्शन करा लेंगे। पंजाब की जनता को इतना ही विकास पसंद होता तो वो भाजपा को वोट देते हैं। इनको आप आदमी पार्टी के विधायकों ने चुन करके भेजा है। अगर इतना ही इनको विकास का मॉडल पसंद होता तो बीजेपी के विधायक इनको चुन करके भेज देते। बीजेपी की ऐसी शख्सियत होनी चाहिए थी कि वो राज्यसभा में चुनकर इनको भेजते, लेकिन इनको आम आदमी पार्टी की विचारधारा के चुने हुए विधायकों ने चुन करके भेजा है। इसीलिए उन विधायकों के साथ इन्होंने गद्दारी की है जिन विधायकों को पंजाब की जनता ने चुन करके भेजा। अच्छा रवि जी, कोई तो कमी रही होगी जो पार्टी छोड़ के गए, कोई तो खामी दिखी होगी ना आम आदमी पार्टी में। देखिए, जब ये लोग सांसद थे तब खामी नहीं थी और अचानक इनका हृदय परिवर्तन हो गया, ये बड़ी गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि ये जो हृदय परिवर्तन का कारण देश की सेंट्रल एजेंसियां हैं, देश में खौफ फैलाने की कोशिश हो रही है कि 14 अप्रैल को आपके पास ईडी की रेड लगेगी और 24 को आपको भाजपा में शामिल करा लिया जाएगा। ये लोकतंत्र में खुलेआम डकैती हो रही है, संविधान के साथ डकैती करने की कोशिश की जा रही है। देश संपूर्णता देख रहा है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऑपरेशन लोटस के साथ देश के लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश कर रही है। अच्छा, हमारे साथ में बीजेपी नेता भी हैं, तपोज जी हैं। तपोज जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? उनका आरोप है कि ईडी के दम पर सांसदों को बुलाया जा रहा है, पार्टी में ज्वाइन कराया जा रहा है, यानी कि इधर छापा पड़वाओ और दूसरे दिन नेता आपके यहाँ कदमों में आ जाए, साहब हमें ज्वाइन करा दीजिएगा पार्टी। ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि हम उनके पास क्यों जाएंगे? ऐसी कौन सी अर्जेंसी हमारी थी? कोई अर्जेंसी नहीं थी। हाँ, एक बार दिल्ली इलेक्शन से पहले ये आते और हमें सपोर्ट देते, उस समय तो हम रास्तों पे संघर्ष कर रहे थे। मोहल्ला क्लिनिक जो इनके थे, इन्होंने जो शीश महल बनाया था, ये एक बोतल पे एक बोतल फ्री दे रहे थे। सड़कों पे हम लड़ाइयां लड़े हैं। कितने न्यूज चैनल पे सवेरे से लेकर शाम तक हम लोगों ने पसीना बहाया है। कितने लोगों को हमने एक्सप्लेन किया है, फिजिकली भी एक्सप्लेन करते थे और जो अपने ब्लॉग होते थे उसके माध्यम से भी करते थे। उस समय आए होते तो कम से कम चलिए हमारे। लेकिन ये जो लोग आए हैं, ये कोई छोटे कोई अदना व्यक्ति नहीं है। ये राज्यसभा मेंबर है, राज्यसभा अपर हाउस माना जाता है। जो संगठन में जो उच्च अधिकारी जैसे राघव चड्ढा है, ये इनके फाउंडर मेंबर है। ये अगर डरे होते या कुछ डरा रहा था तो, या हमारी भी कौन सी अर्जेंसी पड़ी है जो अभी हम डराएंगे? ना कोई इलेक्शन दिल्ली का, ना कोई मतलब। हम बंगाल के इलेक्शन में लगे हुए हैं, जो 5 राज्यों में इलेक्शन उसका चार्ट। राघव चड्ढा जी पंजाब से एमपी है। नहीं, एक मिनट, राघव चड्ढा जी पंजाब से एमपी है।
नहीं, मैं बात खत्म कर दूं। और पंजाब में भी तो कल विधानसभा का चुनाव है। अच्छा रवि जी आपकी बात हुई, आपने अपनी बात रखी, इन्हें अपनी बात रखने दीजिए, बताइए। हाँ, देखिए अभी संदीप पाठक जी जो है वो IIT से है और इनके रणनीतिकार माने जाते हैं, इनके ऊपर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा है। अशोक मित्तल जी इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप कह रहे थे उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, जो भी है। हरभजन सिंह क्रिकेटर है, उनके ऊपर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा है। राजेंद्र गुप्ता है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके ऊपर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा है। विक्रम साहनी है, उनके ऊपर कोई ईडी का छापा नहीं पड़ा है। स्वाति मालीवाल आपने देखा है, वो खुद आहत थी जब RTC को फॉरवर्ड में लेके चले गए और स्वाति को RTA पे डाल दिया था, तब उस समय से जो है स्वाति मालीवाल इनसे नाराज थे। तो अब देखिए अभी 4 तारीख के बाद TMC में भी ऐसे ही भगदड़ मचनी शुरू होगी, तो उसके बाद आप कहने लगेंगे कि ऑपरेशन लोटस चला रहे। अबे भाई, हमें ऑपरेशन लोटस चलाने की क्या जरूरत है, हम तो संघर्ष कर रहे हैं। अब ये आम आदमी पार्टी के लिए आप जिस तरह से कह रहे हैं कि हमें लोटस, बिल्कुल आप जिस तरह से कह रहे हैं लोटस, बाकी है। हाँ तपोज जी, आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का भी कहना है सही है, क्योंकि अगर इसी तरह से देखो तो अशोक मित्तल जी के यहाँ ईडी की रेड पड़ी, मगर आप बताएं कि बीजेपी नेता के यहाँ पर कितने बीजेपी नेताओं के यहाँ पर ईडी की रेड पड़ी अब तक? बीजेपी नेताओं के यहाँ पर ये रेड पड़ती है ईडी की? देखिए अगर आप ईडी के रेट को भाजपा के साथ जोड़ रहे हैं, नहीं ये जोड़ना गलत है। हाँ। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल में उनका जो आरोप है ना, वो कहीं ना कहीं शक के बिना पर तो देखो आ जाता है, कहीं ना कहीं कि शक हो जाता है। अगर उन्होंने कहा कि साहब ईडी से डराया धमकाया जा रहा है, तो ये बात तो आप स्वीकार करेंगे ना। अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो आप बताएं कि बीजेपी के नेताओं के यहाँ कहाँ ईडी ने रेड मारी अब तक? नहीं, मैं बताता हूँ। कई भाजपा के मतलब भाजपा से संबंधित लोगों के यहाँ भी जहाँ शक रहा है, ईडी ने वहाँ पे छापेमारी की है। किसी के नाम तो बता दीजिए आप प्लीज, किसी का नाम बता दीजिए आप इंटरनेट पे सर्च करिए, मैं नाम लेके थोड़ी ना बैठा हूँ। रवि जी आप खामोश हो जाइए, बताने दीजिए जी, बताएं। अरे कोई जबरदस्ती भाजपा के यहाँ घुस जाएगा क्या? बिल्कुल। किसी के यहाँ पैसे लो, आप एक काम करिए ना, ईडी लेके मेरे यहाँ चले आइए, मैं यहाँ कार्यालय में बैठा हुआ, ठीक है? मतलब मुकुल राय ईमानदार है, शुभेंदु अधिकारी ईमानदार है आपके लिए? नहीं, ईडी क्या ईमानदार है आपके लिए करेगी क्या? बंगाल में प्रधानमंत्री बदलिए, आप जबरदस्ती करें नहीं ईडी, ये भाजपा के ईडी चाहे इसके यहाँ छापेमारी करे, जबरदस्ती छापेमारी करे। मतलब भाजपा में सारे चोर आकर के ईमानदार बन जाते हैं, आप ये कह रहे हो? मैंने कहाँ ईमानदार बन जाते हैं? अपराधी आपके यहाँ बैठे हुए हैं, तो बन जाते हैं, वो भी है षड्यंत्रकारी है, वो जो है पैसा खा के बैठे हैं, सब कुछ है, लेकिन आपने उनको पार्टी में क्यों रखा हुआ? पार्टी से निकालते हैं आप? आपकी इतनी हिम्मत नहीं कि उनको पार्टी में निकाले, उनको आपने राज्यसभा का सीट दे के रखा था। अरे हमें पता तो नहीं कबाड़ा आप ले लोगे, और आप जो है कबाड़ा आप ले लोगे। हमें जो अपराधी है, जो षड्यंत्रकारी है, जो मतलब जो भी है आपके हिसाब से पीठ पे छुरा भौंका है, उसको आप राज्यसभा की सीट क्यों दे के रखे हैं? अरे हमें पता था कबाड़ा आप ले लोगे, हमें पता था। हमने कहाँ कबाड़ा लिया भैया? आपने कबाड़ा नहीं लिया, भाजपा में शामिल हो जाते हैं। अपर हाउस राज्यसभा। अच्छा मैं रवि जी से एक और बात पूछ ले। रवि जी बिल्कुल, रवि जी आप एक बात बताइए, आप ईडी का आरोप बता रहे हैं, रवि पांडे जी, आप राज्यसभा के मेंबर, रवि पांडे जी आप मेरी बात सुनिए, मैं आप जो जिस तरह से ईडी का बता रहे हैं कि ईडी के द्वारा इस तरह की कार्रवाई करने के बाद बीजेपी में बुला लिया जाता है, तो राघव चड्ढा है और हरभजन सिंह है, तो इन पर तो अब तक ईडी कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये क्यों चले गए? आखिरकार कोई ना कोई तो आपकी पार्टी में खामियां रही होंगी ना, तभी तो उन्हें पसंद नहीं आया। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये तो एक एग्जाम्पल सेट किया जाता है। अशोक मित्तल के साथ ऐसा हुआ है, कल को आपके साथ भी होगा। अरे जो लोग जेल बेल खेल के डर से नहीं गए, जो लोग तानाशाह की आंख में आंख डालकर उसकी तानाशाही को चुनौती दे रहे थे, उन लोगों को ये खटकने लगे, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से भाजपा की मॉडस ऑपरेंडी है। सुनिए ये आपका क्या नाम है आम आदमी पार्टी से? आप रवि पांडे जी हैं। हाँ रवि पांडे जी, आप राघव चड्ढा को वापस ले लीजिए, ठीक है? आपको चाहिए तो ले लीजिए वापस। हमें अमित शाह जी से पूछ लीजिए सर, अमित शाह मैंने आपको चाहिए वापस ले लीजिए। अरे अमित शाह जी से पूछ लीजिए, अगर आपसे पूछ के नहीं आए अमित शाह जी से पूछ लीजिए। मैंने अमित शाह जी क्या सवेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे,
वो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में भी दिए वो पूरी तरीके से विरोध तो कर रहे हैं। अरे आप सुनिए, राघव चड्ढा और जो 7 लोग हैं, हरभजन वगैरह से आप बात करिए, आप वापस ले लीजिए। हम मना किए क्या? तो कैसे बात करें? हरभजन सिंह फोन ही नहीं उठा रहे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का हरभजन सिंह ने फोन ही नहीं उठाया। आपकी वापस लेने की क्षमता है? मैं आप वापस ले लीजिए ना, ईडीपी छोड़िए ना, आप वापस ले लीजिए इनको। जी बिल्कुल, तपोज जी और रवि पांडे जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने चर्चा में हिस्सा लिया उसके लिए, और अपनी तरफ से दोनों ने अपने अपने पक्ष के उसके लिए।